कोई पेशेंट इंडोर है जो निकलो ना। ओ बहन ठीक है, क्या बात है? अच्छा, दवाई शुरू मिलती है सब अच्छी तरह। डी ग्रेड की पोस्ट नहीं हमारे पास। हाँ, अगर पीजी का है वो हमारे पास ये ठीक ठाक कर रहा है एसी भी लगे कितनी हर सेक्शन कोई नहीं है बुखार। हाँ सर, उसी दो बुखार अंदर रखिए, दो इधर भी है सर। कितनी बुखार है टोटल? 15-20 है। क्या लाइट का मसला होता है कभी कम, मतलब लाइट बहुत कम होती है, जैसे हवा हो जाएगी, इसलिए हमने एडिशनल ये रखा है सर। अब तो आपको 24 घंटे लाइट दे रहे हैं। 24 घंटे लाइट है इसमें। एक बुखारी लाइट पे चलती है यहाँ पे, लाइट जाती है सिलेंडर। तो ये लाइट अच्छा, ये ड्यूल लाइट जाती है ज्यादा बातें कर अच्छा, ये कब बनी थी ये बिल्डिंग? कोविड के टाइम तो वही मेरे दिमाग में बिल्डिंग अनसेफ है। हाँ, सो वी आर फंक्शनिंग इन an unsafe building. This is what it is safe. मतलब उसमें क्या नीम नहीं है, बाकी ये इसका मतलब अगर दूसरी स्टोरी का ये वजन नहीं उठा सकता तो इसका मतलब इसमें दिक्कत है। अच्छा, अब क्या ऊपर डाला है इसमें, वो ऐसे फूल फूल जैसे ये उपकरण बनाए का सोची में पड़ता है ना, ये रामन का हॉस्पिटल पड़ता है। ये रामन में पहले था हॉस्पिटल रामन का रामन में भी आते हैं। और ठीक है, बोलिए। प्लीज अब आपको कुछ मिशन लगवा देना और स्टार्ट करें। अच्छा, HDF से जो करते हैं वो क्या था? उसमें हम जो स्पोर्ट्स हम जो इसे लाजम लगाए उनको पे देनी है। कितने हैं आपके पास? हमारे पास 2 है। मैनेज कर लेते हैं। हम हैं 25-30। आपके कितना बेडेड हॉस्पिटल है ये? 10 बेडेड। PSC उकड़ाल में रोगी कल्याण समिति की मीटिंग का हमने इनेकाद किया, जिसमें एक तो अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें जो पेशेंट केयर जो है वो, और दूसरा इसकी पेरिफेरीज में, इस ब्लॉक के अंदर जितने भी हॉस्पिटल इसके गिरदनवा में और पेरिफेरीज में जो है शामिल है, उनके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की और ये समझने की कोशिश की कि कैसे न सिर्फ पेशेंट केयर को बल्कि ये जो सेहत आमा का जो ये
निज़ाम है इसको बेहतर करने के लिए क्या वो इकदाम उठाए जाने चाहिए जिनसे लोगों को राहत पहुँचे, बीमारों को राहत पहुँचे, उनको वो फैसिलिटीज़ यहाँ पे दस्तयाब रखी जाए जिसके लिए उनको शहरों में जाके दर दर की ठोकरें खाना पड़ती है। हमने बड़ी कम्प्रिहेंसिव मीटिंग की और मैं BMO साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इन डिटेल इस पूरे इस उकड़ाल ब्लॉक और इसके पूरी फैसिलिटी में जितने भी हमारे सब सेंटर्स हैं, NTPHCs हैं और फर्स्ट एड सेंटर्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं और फिर जितनी PHCs हैं उन सब के बारे में हमको जानकारी दी और हम ये कोशिश करेंगे कि न सिर्फ इस उकड़ाल अस्पताल जो एक बड़े वसी इलाके को कैटर करता है, न सिर्फ इसको बेहतर किया जाए बल्कि इसमें तमाम वो फैसिलिटीज़ जिसमें यहाँ पे मैंने देखा कि हमारा डिजिटल एक्सरे नहीं है, अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है, हमारे कई ऐसे इक्विपमेंट्स जो लेटेस्ट हमको दरकार है वो यहाँ पे नहीं है और इसी के साथ साथ खड़ी हॉस्पिटल का भी हमने पूरा उसका भी यहाँ पे बैठ के उसका जायज़ा लिया। दीगर जितने भी अस्पताल हैं वो चाहे पोगल के अंदर, कुंडा के अंदर, पाकिस्तान के अंदर या बाकी तरन्ना तरगाम के अंदर और जो हॉस्पिटल्स हैं, रामसू जो हमारा हॉस्पिटल है उसके बारे में भी हमने गुफ्तशनीद की और हमारी ये कोशिश है कि जितने भी न सिर्फ ये मेन जो हॉस्पिटल्स हैं वो चाहे उकड़हाल का है, वो चाहे रामसू का है, खड़ी का है, न सिर्फ आज के इस मीटिंग के ज़ुमरे में जो अस्पताल आते हैं न सिर्फ उनको बेहतर किया जाए बल्कि पूरे ज़िला के अंदर जितने अस्पताल हैं वो चाहे बानिहाल का हो, वो चाहे महू का हो, वो चाहे बाकी कोई रामबन का जो हॉस्पिटल है, हमारी ये कोशिश रहेगी कि इन हॉस्पिटल्स में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है दरकार है या हमारे जो स्टाफ की शॉर्टेज है वो स्टाफ की शॉर्टेज को, डॉक्टर्स की और पैरामेडिकल स्टाफ की जो शॉर्टेज है उसको भी कम किया जाए और ताकि लोगों को सहूलियात उनके घरों के अंदर, अपने इलाकों के अंदर मिले और बाहर जाके छोटी तकलीफ़ के लिए भी उनको दर दर की ठोकरें न खाना पड़े। उसके लिए हमने एक मंसूबा तैयार किया, इंशाल्लाह हम उस पर काम कर रहे हैं। हमने कई डिस्पेंसरीज, कई अस्पतालों के लिए अभी हमारे कैपेक्स का बजट हमको प्लान तैयार करना था और उसके लिए हमने प्रपोज़ किया है। हमने उकड़ाल के लिए मैंने हमारे रामबन के MLA जो हैं अर्जुन राजू साहब, उनसे भी बात की है मीटिंग के दौरान, उनसे भी रिक्वेस्ट की कि वो भी कुछ फंड्स इसके लिए एलोकेट करें। मैं भी करूंगा ताकि ये अस्पताल भी बेहतर हो सके और इसी के साथ साथ रामसू के अस्पताल, खड़ी का अस्पताल और दीगर जितने भी पेरिफेरल हॉस्पिटल्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए हमने कल ही एक बजट का जो प्लान है वो भेजा, जिसमें हमने ताजमहल की डिस्पेंसरी, हमारे कुंडा की डिस्पेंसरी, इसी तरह से खड़ी का अस्पताल, रामसू का अस्पताल, महू की डिस्पेंसरी और दीगर कई बानिहाल का अस्पताल है, उन सब के लिए हमने एक जो रकम है वो वागुजार की है जिससे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जा सके और वो फैसिलिटीज़ फराहम कराई जा सके जिसके लोग मुस्तहिक हैं। सर, यहाँ पे एम्बुलेंसेज की बड़ी शार्टेज है, खासकर उखड़ाल के जो सराउंडिंग में एरियाज आते हैं, पोगल है, सीनाबत्ती है, परस्तान है, तो एम्बुलेंसेज को लेकर क्या कुछ है? 3 एम्बुलेंसेज, 2 एम्बुलेंसेज आपके सामने खड़ी हैं, एक वर्कशॉप में पड़ी हुई है। पोगल की जो एम्बुलेंस है उसमें उन पे मैंने इनको हिदायत दे दी है कि उसके जो भी उसके रिपेयर का जो एक्सपेंसेस है वो ये उसको करके तो उसको भी मोबाइल कर दें वो। और दूसरा एक और एम्बुलेंस हम यहाँ के लिए अरेंज कर रहे हैं और 108 की भी एक एम्बुलेंस यहाँ आने जा रही है और भी हम एक और एम्बुलेंस अरेंज करेंगे। देखेंगे कि किस तरह से जो मुमकिन भी हमसे हो पाएगा वो हम करेंगे। सर, मर्शरी रूम यहाँ पे कहा जा रहा है कि नहीं है, यहाँ पे एक ही रूम में सारा कुछ ट्रीटमेंट भी होता है और डेड बॉडीज भी पड़ी रहती हैं, तो इस हवाले से क्या कुछ कहना? मर्शरी के रूम के लिए हमने जगह देख ली है। मैं BMO साहब के साथ हम सब लोगों ने, इसके बगल में एक जगह है वहाँ, उस जगह पे हम मर्चरी रूम बनाएंगे। अब ये हम देख लेंगे, एक प्रपोजल मूव करेंगे कि उसका फैब्रिकेटेड वो बनाए, स्ट्रक्चर बनाए या उसका परमानेंट बनाए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस पूरे अस्पताल को यहाँ पे एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की ज़रूरत है। ये बिल्डिंग भी उतनी सेफ नहीं है, सिंगल स्टोरी है, यहाँ पे मल्टीपल स्टोरी एक हम कम्प्लेक्स हॉस्पिटल का बनाने का प्रपोजल मूव करेंगे ताकि वो सारी चीज़ें फिर उसी में आ जाए। और इस तरफ भी हमारा जो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना हुआ है ये भी वो ज़माने कदीम का बना हुआ है।
तो उसमें भी हम एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ताकि यहाँ पे पार्किंग की भी परेशानी ना हो और यहाँ पे वार्ड्स भी बने, प्रॉपर वार्ड्स बने। आज ये 10 बेड का हॉस्पिटल है, इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में 50 बेडेड हॉस्पिटल होगा, फुल फ्लेज हॉस्पिटल होगा, जिससे लोगों को इलाज मुआवजे के लिए यहाँ से बाहर न जाना पड़े।